जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। आज में पढ़ना है, पहले हम लोग जान लें कल क्या पढ़े थे। हम लोग डीएनए को निकालना पढ़े थे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कल क्या, आज ही पढ़े थे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी की भाषा में डीएनए का विलगन या पृथक्करण। डीएनए का विलगन या पृथक्करण। अब भैया हमने डीएनए को पहले क्या के डीएनए निकाला था, मतलब कैसे निकाला था, ध्यान सुनना। किसी कोशिका है, कोशिका के अंदर डीएनए होता है, डीएनए अन्य प्रोटीन ढेर चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया हैन तेन सब कुछ होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो डीएनए है इसको मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बृहद अणु, जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनसे अलग करना होता है बस कुल, और छोटा सा कोई मतलब नहीं होता है। तो डीएनए का आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड सब कुछ है। कोशिका भित्ति सबसे बाहर है, पहले हमें इसे ही हटाना है। तो क्या करेंगे, अगर पौधा है तो क्या डाल देंगे, सेलुलोज डाल देंगे। अब सेलुलोज पच जाएगी, बाहर भित्ति ना, उसका भित्ति पच गई। अब क्या बचा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड बच गया। आरएनए डाल दिए, आरएनए बच गया, इधर आरएनए गायब हो गया ना, यहाँ पे ये दोनों बच गए। यहाँ पर लाइपेज डाल दिए, लिपिड बच गया, प्रोटीन डाल दिए, प्रोटीन बच गया, डीएनए के लिए बच गया। अब डीएनए दिखता है नहीं, ठंडी घनघोर ठंडी शराब डालते हैं एथेनॉल, और वो छेपित हो जाता है और दिखने लगता है। इस कूलिंग के द्वारा निकाल लेते हैं इसे। अब जो हमने निकाला है डीएनए, इसे कहते हैं शोधित डीएनए। क्या बोलते हैं, शोधित डीएनए। क्या बोलते हैं भैया इसको, शोधित डीएनए। क्या कहते हैं, शोधित डीएनए। तो अगली हेडिंग हमने क्या निकलवाई थी, पहले था निकालना, फिर क्या था, काटना। किससे काटते थे हम लोग, आरी से या कैंची से? आणविक कैंची बोल सकते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा हेडिंग डालेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम जिसे क्या कहते हैं, और आणविक कैंची क्या कहते हैं, आणविक कैंची। इतनी बार बता चुके हैं शब्द ना, अब ना भूलना भैया, आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंजाइम या आणविक कैंची। आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन, डीएनए का खंडन मतलब टुकड़ों में काट देना, तोड़ देना। चलो ठीक है भैया। इस पूलिंग द्वारा हमने डीएनए को निकाला था, इस पूलिंग द्वारा डीएनए को निकाल लिया। तो जो डीएनए निकालें क्या बोलेंगे, शोधित डीएनए। क्या बोलेंगे, शोधित डीएनए। क्या बोलेंगे, शोधित डीएनए, प्यूरिफाइड डीएनए कुछ बोल सकते हैं। तो देखेंगे अब शोधित डीएनए को, अब शोधित डीएनए को बच्चे से लिखेंगे राइटिंग से। अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन, अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उसके मतलब उनके इष्टतम इधर लिखो को, उनके रेड से लिखते हैं इसको, को उनके इष्टतम परिस्थितियों अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनके इष्टतम परिस्थितियों में रखते हैं, तभी डीएनए का को काटना, ब्रैकेट में लिखना पाचन, संभव हो पाता। ध्यान सुनना, ये था डीएनए। क्या है ये, डीएनए। क्या है ये, डीएनए है। अब यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, प्रतिबंधन एंजाइम। क्या डाल दिए,
प्रतिबंधन एंजाइम डाल दिए, जिसे और क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक कैंची। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को टुकड़ों में काट देता है, हर जगह से नहीं काटता, सिर्फ विशिष्ट स्थानों से ही काटता है। हम मानते हैं ऐसे काट दिया भैया, ठीक है काट दिया। तो हमें यही पढ़ना था, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन कर दिए। अब खंडन करने के बाद अब पहला स्टेप क्या था, ध्यान सुनना। पहला स्टेप था डीएनए को निकालना, हमने निकाल लिया। दूसरा क्या था, काटना। अब काटने के बाद तीसरा भी क्या था, तीसरा भी निकालना था, लेकिन ये था वांछित डीएनए को निकालना। इसमें पूरा डीएनए निकाल लिए थे हम, इसमें क्या करेंगे, वांछित डीएनए ही निकालेंगे। तो इसमें से कैसे अलग करेंगे इसको, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, डीएनए को अलग कर लिया करते। कैसे करते थे पता है कुछ, आइए देख के बताते हैं। पहले अगली रीडिंग कौन सी रीडिंग थी, पहली पढ़ चुके, दूसरी थी नहीं, हाँ दूसरी। अब तीसरी रीडिंग पढ़ते हैं। क्या था, वांछित डीएनए खंड को, वांछित डीएनए या वांछित जीन, वांछित जीन को निकालना। चाहे जीन बोलो चाहे डीएनए बोलो, ठीक है भैया, वांछित जीन को निकालना। कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान सुनना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम सुना है, उसके द्वारा क्या था, हम लोग डीएनए के टुकड़ों को उनकी साइज के आधार पर अलग करते थे, साइज के आधार पर अलग करते थे। अच्छा मान लो साइज तो देख लिए हम, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये टुकड़ा मेरे काम का है, साइज देख के जान जाएंगे। ध्यान सुनना, बेस पेयर से जानते हैं हम लोग। कितने, मान लो जैसे 50 बेस पेयर वाला, हमें पता है जो 50 बेस पेयर का जीन है वो गोरा वाला है। कौन सा है, गोरा वाला है। तो इसमें चेक करेंगे कौन सा 50 बेस पेयर का है, मतलब इसमें साइज बने होते हैं ना कि यहाँ तक होगा इतने बेस पेयर का आ जाएगा। ध्यान सुनना, तो मान लेते हैं 50 बेस पेयर वाला ये है, और इसको ऊपर बना लेते हैं, सब ऊपर है, तो ये इसके पास यहाँ तक आ गया था। मान लेते हैं 50 बेस पेयर वाला है, ये भी गोरे वाला ही जीन है, इसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो कैसे अलग करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा। कैसे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा वांछित जीन को निकालना। अब क्या करें, अब पाचित डीएनए को या कटे हुए डीएनए को, या अब कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को, अब कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग करते हैं तथा वांछित डीएनए को निकाल लेते हैं, वांछित डीएनए को निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने वांछित डीएनए निकाल लिया, मान लेते हैं इसमें से ये वाला था, ये कौन था, वांछित डीएनए। तो कैसे निकालेंगे इसको, हमने मान लिया ये हमारा वांछित डीएनए निकला है। कौन सा डीएनए था, वांछित डीएनए, वांछित डीएनए निकल आया। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है आपको, पढ़ तो आप लोग किताब से भी सकते हैं, रट तो आप लोग किताब से भी समझते हैं। मेरा मकसद समझाना, ताकि आपको दिखे चीज़ें। आप जैसे मान लो आप प्रतिबंधन एंजाइम बोलें तो आप ऐसे आंख बंद करें तो तुरंत आपकी आंखों के सामने एक कैंची टाइप बन जाना चाहिए, जिसका काम हो डीएनए को काट देना खट से। जैसे ही बोलें तुरंत कट जाएंगे। अगर हम डीएनए बोले तो तुरंत आपको दिख जाना चाहिए अपनी आंखों के सामने। जैसे मान लो हमने सागर बोला तो आप मतलब आंख बंद करें या खुला रहे, तुरंत सागर की इमेज बन जानी चाहिए। जैसे मान लो आप लोग पढ़ते हैं काशी कबूतर, जैसे ही कबूतर बोलते हैं तुरंत ही आंखों के सामने इमेज बन जाती है कबूतर की। हमने बोला घास से घोड़ा, जैसे ही घोड़ा बोलेंगे घोड़े की ही शक्ल बनेगी हमारी नज़र के सामने, ना कि कुत्ते बन जाएगी। जब तक हम काश से कुत्ता नहीं बोलेंगे, कुत्ता नहीं हमें घोड़ा ही दिखेगा, हम जो बोलेंगे वही दिखेगा हमको, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हैं। आपको रिवाइज भी कई बार करना, रिवाइज भी कई बार करना है तभी आएगा। पहले क्या था, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा था, लाइन की अंडरलाइन के लिए समझाया नहीं, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, ये तो आएगा नहीं।
हम इतना समझा दिए, ध्यान दिए, ये समझाए, पहले रुक जाओ, ध्यान देखना। प्रतिबंधन एंजाइम आणविक कैंची द्वारा डीएनए खंडन, हम लोग डीएनए को टुकड़ों में सिर्फ और सिर्फ आणविक कैंची से ही काट सकते हैं, आणविक कैंची के अलावा कहीं काट नहीं सकते हैं किसी चीज़ से। तो ध्यान सुनना, अब शोधित डीएनए जो हमने अलग किया था डीएनए, उसे क्या कहेंगे, शोधित डीएनए। क्या बोलेंगे, प्यूरिफाइड डीएनए, ये शुद्ध डीएनए बोलेंगे, शोधित डीएनए। अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ, किसके साथ, मान लो ये डीएनए हम निकाल लिया जो निकाले थे, अब टेस्ट ट्यूब में, कहाँ, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें डीएनए निकाल लिए, अब इसमें आरई डाल देंगे, प्रतिबंधन एंजाइम डाल देंगे, वही लिखा है। अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनके इष्टतम परिस्थितियों में रखते हैं, तभी डीएनए को काटना संभव हो पाता है। ध्यान सुनना, इष्टतम परिस्थिति, इष्टतम परिस्थिति, ध्यान सुनना, ये बहुत ही जरूरी शब्द है। इसके लिए हम कहाँ समझा दें आपको, हाँ ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान सुनना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल हिंदी में कहते हैं जैव अणु, पढ़े हैं आप, उसमें आपने एंजाइम पढ़ा होगा। अब सुनना, ये मान लो हम यहाँ पर ऐसे ग्राफ बना दिए, कोई ऐसी लाइन खींच दी, इधर तापमान कम होता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। हम मान लेते हैं इधर तापमान, ये मान लो कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना है 37, इधर 38, 39, 40, 45, 50, 70, 80, 100, इधर लेते आओ, 36, 35, कम कर दो, सीधा 30 कर दो, 30, 25, 20, 10, 5, 0। अब ध्यान सुनना, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। एंजाइम तापमान पर कैसे काम करता है, ध्यान सुनना। जो एंजाइम होते हैं 37 डिग्री से, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग थर्मामीटर लगाते हैं, मुंह के जीभ के अंदर रखते हैं, तो तापमान कितना निकल के आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। हम अपनी बात कर रहे हैं, अभी अपने शरीर की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम हमारे बराबर काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। अब ध्यान सुनना, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर काम करते हैं। ध्यान सुनना, हम मान लेते हैं कि ये काम करने की क्षमता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 से मान लो हम 10% का, मान लो ये 100% है, हाँ कितना है 100%। जब 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तब मैं 100% अपना काम कर पाता हूँ। जितना काम करना चाहिए पूरी जोर के साथ करता हूँ। पढ़ाई करनी है, पूरा दम लगा कर पढ़ाई करेंगे। अब ध्यान सुनना, 37 के बाद कितना तापमान हुआ, 38 हुआ, थोड़ा उलझन स्टार्ट होगी, थोड़ा भी पढ़ाई कर पाएंगे कि हम लोग, हल्का सा कम होगा, 39 और उलझन स्टार्ट होगी, और तापमान बढ़ता गया। जितना तेज तापमान बढ़ता जाएगा, पढ़ाई हम लोग कम कर पाएंगे। जैसे बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जब 50 तक पहुंच जाएगा, आप पढ़ना ही बंद कर देंगे। फिर और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, मान लो 70-80 तक पहुंच गया, तो आपकी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो यहाँ तक रह पाए। जैसे यहाँ तक टेम्परेचर पहुँचेगा, 50 के ऊपर जाना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, एंजाइम डी नेचर, मतलब एंजाइम खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंजाइम खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हम लोग मर जाएंगे। ध्यान सुनना, क्योंकि एंजाइम जब काम नहीं कर, हमारी बॉडी के अंदर जितना काम हो रहा है सब एंजाइम ही करते हैं, बिना एंजाइम की कोई रिएक्शन नहीं जो हो रही होगी। तो सुनो, सारे एंजाइम जो नष्ट हो गए तो हम ही मर जाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा। अब ध्यान सुनना, अब एंजाइम कम होता जा रहा है, ठीक है, मान लो 36 आया, हम लोग कम कर लेंगे, मतलब थोड़ा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आए, ये देखो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब पढ़ना तो बंद हो गया, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर एंजाइम आया, मान लो और कम करके लाते हैं, बढ़ा लेते हैं, यहाँ मान लो इधर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनना, मान लो 5 तक आ गए, 0 तक आ गए, अब हम तो 0 पर जाएंगे, जम ही जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। हाँ, मान लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक जमे ना माप पानी वानी, मान लेते हैं यहाँ तक आया, 5 तक आ गया। ध्यान सुनना, यहाँ तक आने के बाद जो एंजाइम होगा, एंजाइम काम करना तो बंद कर देगा, लेकिन अभी सुरक्षित रहेगा, एकदम इनएक्टिव हो जाएगा, काम नहीं। जैसे मान लो हमें क्या किया जाए, एकदम हम सांस लेना बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, एकदम आराम सांस लें, कुछ करें ना। जैसे पहले के बाबा लोग करते ना, ऐसे बैठ जाते थे आँख बंद करके, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे मन में जपा करते थे, राधे राधे। तो वैसे ही जप रहे हैं, एनर्जी का लॉस कम हो रहा है, ज़्यादा दिन चलेंगे। अब पहले ध्यान सुनना,
कि इधर हम लोग आ गए, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। यहाँ भी मान लो काम करना बंद कर दिया, यहाँ भी काम करना बंद कर दिया एंजाइम, इतने मान लेते हैं। अब लेकिन ध्यान सुनना, जब तापमान बढ़ता जाएगा एंजाइम फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर निष्क्रिय नहीं हुआ था, यहाँ पर इनएक्टिव हुआ था, मतलब वो एक्टिव हो जाएगा। इधर जो है सिर्फ ऐसा था कि वो शांति मुद्रा में चला गया था, काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी ये था कि जैसे ही तापमान बढ़े काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये वाला है फिर तापमान कितना ही बढ़ाओ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इनएक्टिव हो चुका है, ख़राब हो चुका है। जैसे मान लो आप मुर्गी का अंडा लेके आए बाज़ार से, लेके आए आप, ध्यान सुनना, आप अंडा लेके आए, अंडे को आप एक बार उबाल दीजिए, अंडे में पूरा प्रोटीन अंदर जो अंडा होता है उसके अंदर प्रोटीन भरी होती है। ध्यान सुनना, आप लेके आए उसको उबालना चालू किए, तापमान ले गए 100 डिग्री सेल्सियस पे, उबल गया अंडा उबलने के बाद क्या होता है, अंडे के अंदर जम जाता है, जो प्रोटीन होती है जम जाती है, तो प्रोटीन ख़राब हो गई, और ख़राब होने के बाद प्रोटीन जम गई। जब प्रोटीन जम गई तो आप कितना भी फ्रिज में रखिए आप इसको, ये फिर से गीला नहीं हो पाएगा, लिक्विड फिर से नहीं बनेगा। लेकिन आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर देंगे, तापमान कम रहेगा, ये ऐसे कैसे बरकरार रहेगा। जब फिर बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे कैसे रहे काम करेगा, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। लेकिन ये ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रखा रहेगा। लेकिन गर्मी में ख़राब हो जाता है, तो वही लिखा है इष्टतम परिस्थिति पर, जितने एंजाइम होते हैं वो इष्टतम परिस्थिति पर ही काम करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ बता रहे हैं एंजाइम के बारे में, प्रतिबंधन एंजाइम भी तो एक एंजाइम है ना, और अंडे में बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। मतलब जो एंजाइम और प्रोटीन की बात अलग अलग होगी ना। ध्यान सुनना, आप एक शब्द सुने होंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने एंजाइम हैं सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन। क्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन। सिर्फ किसको छोड़ के, राइबोजाइम को छोड़ के। इसको ऐसे कहीं नीचे लिख लो डब्बा बना के, इस चैप्टर का पॉइंट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने एंजाइम पूरे संसार में, पूरे सब क्या होते हैं, प्रोटीन, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़कर जितने इसका मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट करते हैं। जितने एंजाइम हैं पूरे संसार में सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सिर्फ राइबोजाइम को छोड़कर। अब सुनना, जब प्रोटीन खराब हो गए तो एंजाइम भी खराब हो जाएगा ना। जैसे हम कहेंगे सागर ठीक है लेकिन इसमें अपना नहीं, मान लो रामलाल है, नहीं रामलाल नहीं, कल्लू है, कौन है, कल्लू। अब कल्लू के अंदर लीवर खराब हो गया, कहें कल्लू ठीक है, ठीक है ना, लीवर तो खराब हो गया ना कल्लू का, तो कल्लू भी खराब हो गए, कल्लू डिस्टर्ब हो गए हैं ना, खराब। तो भैया मतलब प्रोटीन खराब समझ लो, एंजाइम खराब। प्रोटीन खराब मतलब समझ लो एंजाइम खराब, वही लिखा है। अब शोधित डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनके इष्टतम परिस्थितियों में, इष्टतम परिस्थिति तापमान, इष्टतम परिस्थिति में रखते हैं, तभी डीएनए को काटना संभव हो पाता है। अब आया समझ में, आया, काट डाले भैया हम लोग। अब क्या करेंगे, वांछित जीन को निकालना। कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान सुनना। अब वांछित जीन, अब कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग कर लेते हैं तथा वांछित डीएनए को अलग कर लेते हैं। मतलब उसको अलग करते हैं, इसको अलग कर लिए भैया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या था, निकाल लिए, फिर काटना, फिर क्या किए, फिर से निकाल लिए, मतलब छांट लिए, बात तो यही ना। अब फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसे जोड़ेंगे, संवाहक के साथ, संवाहक के साथ। हम कह रहे हैं भैया अगर आप कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता दिया करिए कि मुझको ये चीज़ समझ में है, पक्का मैं बताऊंगा, 101% है बताऊंगा। तो मैंने कहा था PBR 322 का एक बार चित्र बनाऊंगा सुबह क्लास में, लेकिन मैं भूल गया था। अभी पक्का बनाऊंगा, अगर याद रहा तो। पहले लिख के समझा दें तो बनाएंगे आराम से, चाहे 2 बार नहीं 3 बार। पहले बना ले तब एक बार, नहीं तो कहोगे। आपको पहले एक गोला बनाना है, गोला बना लिए आप, इसके ऊपर एक गोला और बनाना है, गोला बन गया, दूसरा गोला भी ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 8 खंड टुकड़े कर देना, 1 2 टुकड़े बन गए, ठीक है, बन गए ना। अब क्या करना है, एक यहाँ पर कट मारना 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 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसमें और इसमें देख लेना है। इसके पास था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन था,
इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। इसके पास 2 साइट थी प्रतिबंधन वाली, कौन कौन सी थी? PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट। इसके पास क्या था? 2 साइट इसके पास थी, BAMH1 और क्या था? SAL1। इसके पास 3 थी, कौन कौन सी? ECH को R1, CLA1, हिंद थर्ड। अच्छा, नेमिंग सिखा देते हैं आपको, मैंने बताया था ना नेमिंग कैसे करते हैं। ध्यान सुनना, पहला लेटर क्या बताता है? पहला लेटर क्या बताता है? जीनस को। दूसरे 2 लेटर क्या बताते हैं? स्पीसीज को। जो बच गया क्या होता है? रोमन नंबर स्ट्रेन को बताता है, प्रभेद को बताता है। और जो और ये है रोमन नंबर का ऑर्डर को बताता है, मतलब कैपिटल का जो लिखा है आर क्या बताएगा? प्रभेद को बताएगा। एक किसको बताएगा? ऑर्डर को बताएगा। इसमें पहला जीनस को, दूसरे 2 लेटर स्पीसीज को। जो ये लिखा है क्लास फर्स्ट, इसमें आर नहीं लिखा है, इसमें प्रभेद के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ ऑर्डर को बता दिया गया। ऐसे सब ये पहला लेटर किसको बताएगा भैया? जीनस को। दूसरे 2 लेटर स्पीसीज को, ये वाला प्रभेद को, और ये वाला किसको बता देगा? ऑर्डर को बताएगा। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पर ORI था, क्या था? ORI था। यहाँ पर क्या था? ROP था। और इसके पास क्या था? PVU सेकेंड साइड थी। हो गया, मतलब कि 8 प्रतिबंधन साइड बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ठीक है, इसमें से कुछ ना आए तो आप बता सकते हैं कि हमें ये नहीं आया, ये नहीं लिख सकते हैं आप, और आई नहीं आया, ROP नहीं आया, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, अब हमें आगे देखना है, वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ना। वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ना। हेडिंग है। अच्छा, ध्यान सुनना, हमने कई बार बताया, फिर से बता रहे हैं भैया। अभी हमने जहाँ लिखा था DNA को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटना, DNA को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटना। ध्यान सुनना, अगर मैं पढ़ाऊँ और मेरे यहाँ कुत्ते ना भौंकें, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान सुनना, हमने कहा जिस प्रतिबंधन एंजाइम के साथ इसको काटेंगे उसी के साथ इसको भी काटेंगे। अभी हमने जहाँ लिखाया है प्रतिबंधन एंजाइम के साथ द्वारा DNA को काटना, वहीं पे आप एक अगर लाइन हो तो उसमें लिख दीजिएगा आप, हम लिख दे रहे हैं, अगर हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वहाँ ये लिखना था कि संवाहक को भी उसी प्रतिबंधन एंजाइम से काटते हैं, इतना लिख लीजिएगा प्लीज़। अब चलो, वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ना। ठीक है, इसको कहाँ पर लिखना जानते हो? जहाँ लिखना था प्रतिबंधन, उसे हम पहले हेडिंग भी डाल देना भैया, नहीं तो कहोगे प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा DNA को काटना। नहीं तो भैया, वैसे हमने कई बार बताया ये सब, उसी में लास्ट वाली लाइन पे आप वहाँ लिख सकते हैं जो संवाहक उसको भी उसी प्रतिबंधन एंजाइम से काटेंगे। नहीं तो अगर किसी और से काट देंगे तो पुनर्योगज DNA बन ही नहीं पाएगा, जुड़ेगा ही नहीं। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से देखना, ये लकड़ी थी, हमने इसको ऐसे हमने इसको इधर से ऐसे काट दिया, एक लकड़ी और थी, अब तुम जानते हो कैसे काटा इसको? ध्यान सुनना, ऐसे काट डाला, इसमें जुड़ी नहीं रही है। मतलब डिपेंड करता है कि प्रतिबंधन एंजाइम अगर सेम होगा तो क्या करें जानते हो? कि वो ऐसे काट देगा इसको, ऐसे काट देगा और चिपक जाएंगे अच्छी तरीके से। इसीलिए सेम से काटते हैं। अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम से काटने के बाद पुनर्योगज DNA कभी नहीं बनेगा। अलग अलग DNA से काटने के बाद
अलग अलग प्रतिबंधन एंजाइम के साथ डीएनए को संवाहक को काट दिया जाएगा तो पुनर्योगज डीएनए नहीं बनेगा। बात ध्यान रखना बस। जितने भी प्रतिबंधन एंजाइम हैं सब अलग अलग पोजीशन से काटते हैं, सब अलग अलग पोजीशन से काटते हैं। चलो, वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ना। अब वांछित जीन को संवाहक के साथ किसके द्वारा जोड़ते हैं? लाइगेज नामक एंजाइम के द्वारा। लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा जोड़ते हैं और क्या बन जाता है? अब पुनर्योगज डीएनए तैयार होगा और पुनर्योगज डीएनए तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? पुनर्योगज डीएनए तैयार। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तैयार कर लिया हमने। अब इसको क्या करना है? हमें परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र करना है। परपोषी कोशिका में ट्रांसफ़र करना है। उससे पहले हमें एक हेडिंग पढ़नी है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ध्यान सुनना। जैसे मान लो हमें क्या होगा कि ज़्यादा तो नहीं चाहिए जीन, मतलब कम जीन से ही काम हो जाता है। ठीक है, काम करवा लिए, इसे हम जोड़ के ट्रांसफ़र कर दिए किसी कोशिका में। अब हम चाहते हैं ये जीन ढेर सारा मिल जाए, हमको बहुत कम टाइम में मिल जाए। तो एक तरीका है, वो है पीसीआर। क्या है? पीसीआर। क्या है? पीसीआर। एक काम करना, ये तो मान लो हमने पढ़ लिया है, आपको डिब्बा के अंदर लिखना है पीसीआर। ऐसे लर्न में डाल दो, इसे कहीं लिख लेना आप, ऊपर से फिर टॉप पे ऊपर लिखना। ये मान लो पेज है तो यहाँ से लाइनें स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे पीसीआर लिख के फुल फॉर्म लिख लेना आपकी। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पी फॉर पॉली। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 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 हिंदी में क्या कहते हैं? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब सुनना, पीसीआर हो गया। और इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? ईएफबी पढ़ा था, फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आ गया, सारे फुल फॉर्म बता ही देते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी। अगला ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और क्या आया था? RDNA, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको आप कहीं भी एक पन्ने में लिख लेना, मतलब इस चैप्टर के चाहे स्टार्टिंग में कहीं भी लिख लो आप, सारे फुल फॉर्म आपको आने चाहिए बस। हाँ, RE नहीं लिखा होता है, प्रतिबंधन एंजाइम में लिखा होता है, इसको नहीं याद करना है। ROP होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन ये कहाँ बना होता है जानते हो? ROP कहाँ होता है? PBR 322 में यहाँ पर था ROP। ये कहीं लिखा नहीं आपकी किताब में, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, पूछत नहीं जाएगा। मानो अगर किस्मत ख़राब होती है ना, तब दूसरे के बाप का नाम पूछता है पेपर में, अपने बाप का नाम नहीं पूछता है। तुम पढ़ लेना है बस, मतलब ये सोच के चल रहे हैं, आपको आना चाहिए बस। पेपर में आप ये ना कह सकें ये बाहर से आ गया क्वेश्चन, इसे याद करना है। अब सुनना, वांछित जीन को संवाहक के साथ जोड़ना। ध्यान सुनना, वांछित जीन को पुनर्योगज वांछित जीन को संवाहक के साथ लाइगेज नामक एंजाइम के द्वारा जोड़ लेते हैं। 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 लाइगेज नामक एंजाइम के द्वारा जोड़ लेते हैं और पुनर्योगज डीएनए तैयार हो जाता है। और पुनर्योगज डीएनए तैयार हो जाता है। अब आपको एक काम करना है, इसको भी पढ़ लेना है। अभी मैं अपलोड कर देता हूँ तुरंत। तो अब आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। पीसीआर मन लगा पढ़ेंगे। पीसीआर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में ना आए, थोड़ा आप पढ़ के आइएगा, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ बता दें कि आगे पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? याद मतलब लिखना नहीं है, थोड़ा ऐसे समझ सुन लेना बस। जो पीसीआर होता है
पीसीआर में 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। डीनेचुरेशन क्या लिखा है? डीनेचुरेशन। उसके बाद एनिलीनिंग क्या होता है? एनिलिंग क्या होता है? एनिलिंग। इस आगे प्राइमर एनिलिंग लिखा होता है, एनिलिंग जान लो। उसके बाद एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन तापमान, जैसे मान लो डीएनए के 2 खंड हैं, ऐसे 2 खंड जुड़े हुए हैं। जैसे डीनेचुरेशन तापमान बढ़ाते जाएंगे ये बंध टूट जाता है, बंध टूट गया फिर अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गए इसे क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। डीएनए के दोनों खंड जो जुड़े होते हैं ऐसे होते हैं, अलग हो गए, इसे क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। अब दोनों खंडों में आके क्या जुड़ता है? प्राइमर। क्या लगता है? प्राइमर। क्या लगता है? प्राइमर। मतलब डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं और आगे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, पूरा डीएनए बन जाता है। क्या होता है? पीसीआर से क्या बनाते हैं? पूरा डीएनए बनाना। मतलब वांछित जीन ज़्यादा बड़ा होता नहीं, कितना बड़ा है, छोटा छोटा होता है, लेकिन छोटा होता है, उसको जल्दी से बना लेता है तुम करते। अब क्या करना है? आपको उसको पढ़ के आना है। आप लोग पढ़ के आइए, हम लोग फिर मिलते हैं, जल्द से मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।